इस गाने ने ना सिर्फ मेरी जिंदगी जीने का तरीका बल्कि जिंदगी का मकसद दोनों ही बदल के रख दिए। कौन सा है ये गाना, देखिए। लॉस एंजलिस भड़कीला, जहां हॉलीवुड है रंगीला, देखो डिज्नीलैंड में आकर परियों का देश धरती पर। दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, इंसान के दोस्त बनकर इंसान से प्यार कर लो। Around the world in $8, around the world in $8। इस गाने की लाइनों ने 13-14 साल के एक बच्चे के दिमाग में ये असर डाला कि वो भी दुनिया की सैर का सपना देखने लगा। और एक दिन अपनी क्लास के रेसिस टाइम में बैठ करके जब वो सोच रहा था कि दुनिया की सैर वो कैसे कर सकता है, तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना दुनिया की सैर साइकिल पर की जाए, क्योंकि उसको लगता था कि साइकिल चला के दुनिया की सैर करने में खर्चा भी नहीं आएगा और दुनिया की सैर भी हो जाएगी। और ये छोटा बच्चा मैं था, जो कि उस वक्त 8वीं क्लास में पढ़ता था। तब से लेकर आज तक मैं दुनिया की सैर साइकिल पे करने के सपने को अपने दिल में लेकर के जी रहा हूँ। तो राज कपूर साहब की इस मूवी और इस सॉन्ग की बदौलत दुनिया की सैर करने का सपना तो मैं दिल में पाल बैठा, लेकिन पढ़ाई करने, नौकरी ढूंढने और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में ना जाने कब मेरी जिंदगी के 40 साल लग गए। 40 साल काफी लंबा वक्त था, पर कहाँ जानता था कि जिम्मेदारियां हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगी। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। इन 40 सालों में मैंने 2 अच्छे काम किए। एक, मैं साइकिलिंग की प्रैक्टिस करता करता प्रोफेशनल साइकिलिस्ट बन गया। 2, बहुत जल्दी मुझे ये बात समझ में आ गई कि वर्ल्ड टूर और वाइफ, इन दोनों में से आपको किसी एक को ही चूज करना होता है। और आप जानते हैं कि मैंने वर्ल्ड टूर को चूज किया। 2021 में जब कोविड की सेकेंड वेव खत्म हुई तो मैंने अपनी साइकिल उठाई, सामान उसके ऊपर पैक किया और 23 दिसंबर 2021 को मैं चल पड़ा अपने सपने को पूरा करने के लिए। लेकिन कहाँ जाऊँ? तो मैंने प्लान किया कि अपनी वर्ल्ड टूर की जर्नी के पहले फेज में मैं चंडीगढ़ से स्टार्ट करके ऑस्ट्रेलिया तक जाता हूँ और बाद में फेज 2 में मैं रिमेनिंग कंट्रीज को कवर कर लूंगा। पर चंडीगढ़ से ऑस्ट्रेलिया ही पहले फेज में क्यों करने की मैंने सोची, तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे चाइना और पाकिस्तान की साजिश है। यकीन नहीं होता कैसे। तो जब मैंने वर्ल्ड का मैप उठाया और ऊपर की तरफ मिडल ईस्ट और यूरोप की तरफ जाने की सोची, तो ऊपर की तरफ थे चाइना और पाकिस्तान। अब ये दोनों ऐसी कंट्री है जो इंडियंस को वीजा नहीं देती, तो मेरे लिए वो रास्ता बंद था। तो फिर मैंने वर्ल्ड मैप पे नीचे की तरफ देखना शुरू किया। सबसे आखिर में जो कंट्री मुझे नजर आई वो थी ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने कहा चलो पहले हम चंडीगढ़ से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, फिर वहां से फिजी, न्यूजीलैंड होते हुए बाकी कंट्री पूरी कर लेंगे। तो इसीलिए मैंने अपनी जर्नी के इस सफर को नाम दिया था चंडीगढ़ से ऑस्ट्रेलिया। तो जब मैंने 23 दिसंबर 2021 को अपनी साइकिलिंग की जर्नी शुरू कर ही दी थी, तो अब 2024 तक भी मैं इंडिया में ही क्यों भटक रहा हूँ। तो कहते हैं ना कि जो इंसान अपनी मातृभूमि, अपने देश के बारे में कुछ नहीं जानता, वो प्रदेश और विदेश को जितना मर्जी जान ले वो बेकार ही है। और यही सोचते हुए मैंने अपने वर्ल्ड टूर के सपने की शुरुआत अपने देश भारत से करने की सोची। एक और बात का डर भी था कि सोचो मैं किसी कंट्री में चला जाऊं और वो लोग मेरे देश के बारे में मुझसे कुछ पूछे और मैं ना बता सकूं, तो कितनी शर्म की बात होगी। वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि जिसको अपने देश का नहीं पता वो दुनिया की सैर करने निकला है। एक और प्रैक्टिकल वजह भी थी इसके पीछे। मुझे लगा जब तक मैं इंडिया में साइकिल पे वर्ल्ड टूर करूंगा उससे मेरा यूट्यूब और सोशल मीडिया पे एक बेस क्रिएट हो जाएगा, और जब मैं निकलूंगा इंटरनेशनल तो वहां पे जो ज्यादा खर्चे होंगे उस खर्चे को करने के लिए मुझे कुछ इनकम आनी शुरू हो जाएगी। जबकि ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है, मुझे ऐसे ही वर्ल्ड टूर पे निकलना पड़ेगा। तो मैंने ठान लिया था कि सबसे पहले मैं अपना देश देखूंगा, वहाँ के कल्चर और वहाँ की सभ्यता, वहाँ के लोग, पहनावा, खान पान, इस सब के बारे में सीखूंगा। तो सबसे पहले पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा होता हुआ इस वक्त मैं वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हूँ। इंडिया कंप्लीट करने के बाद मैं इंटरनेशनल निकल जाऊंगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट में लिख करके मुझे पूछा है कि मैं किस तरह का फ्रीलांसिंग वर्क करता हूँ। तो इस फ्रीलांसिंग वर्क को समझने के लिए आपको पहले मेरे बारे में थोड़ा जानना होगा। तो मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है 22.5 ईयर्स का। इन 22.5 ईयर्स में मैंने सिफी यानी सत्यम कंप्यूटर, रिलायंस कम्युनिकेशन, भारती एयरटेल और टाटा में जॉब की है। अपना करियर मैंने शुरू किया था एज अ सेल्स पर्सन और बाद में मैं ट्रेनिंग्स में मूव हो गया था। तो बाय प्रोफेशन में कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। तो इन्हीं कंपनियों में जहाँ पे मैं पहले काम कर चुका हूँ, इनमें से एयरटेल की तरफ से मुझे मेरी हेल्प करने के लिए महीने में कुछ दिन का फ्रीलांसिंग का काम दिया जाता है और इसी को करके मैं कुछ पैसे कमाता हूँ और अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखता हूँ। एक और तरीका भी है सस्ते में दुनिया घूमने का। तो मैंने जो अपना बजट है वो डेली का 100 रुपये फिक्स कर रखा है। लेकिन जब मैं घर से निकला था ना 2021 में, तो मुझे लगता था
के डेली का 300 या 500 रुपए के बजट की मुझे जरूरत पड़ने वाली है। तो जब मैं राजस्थान पहुंचा तो वहां पर जब मैंने देखा कि लोग अपने घर में मुझे ठहरा लेते थे, रात का खाना और सुबह का नाश्ता उनकी तरफ से मिल जाता था, तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी तरफ से सिर्फ दोपहर का खाना खाने के लिए खर्चा करना पड़ता था। और राजस्थान में अगर आप गए हो तो वहाँ का एक ट्रेंड है कि वहाँ के जो रोड साइड बड़े बड़े होटल और जो ढाबे हैं वहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि 100 रुपए में वो आपको अनलिमिटेड मील दे देते हैं। तो यहीं से मेरा 100 रुपए पर डे का बजट का कॉन्सेप्ट निकल के आया। इसके बाद जब मैं पहुंचा गुजरात में, वहां पर भी यही कंटिन्यू हुआ, 100 रुपए पर डे, क्योंकि वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे। ऐसे कुछ महाराष्ट्र में भी हुआ और कर्नाटक केरला में ये था कि वहाँ का खाना था ही बहुत सस्ता। तब से लेकर आज तक मेरा 100 रुपए पर डे का बजट का सिस्टम मेंटेन है। इसमें अगर मैं कोई और खर्चा करता हूँ जैसे कि साइकिल रिपेयर या उसको कोई पार्ट चेंज होना, वो मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ। इसमें मेरे खाने का खर्चा ही शामिल होता है। तो टेक्निकली आप इंडिया में 100 रुपए के बजट में अच्छे से घूम सकते हो। इसका एक और फायदा है, अगर मैं कम बजट में ट्रैवल करता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं किसी पेट्रोल पंप पे, किसी के घर के बाहर वहां पर टेंट लगा के रुकता हूँ। तो इससे मुझे एक्सपोजर मिलता है, मौका मिलता है उन लोगों के साथ कनेक्ट करने का, और उन्हें मौका मिलता है मेरी मदद करने का। तो इसके दोनों ही फायदे हो गए। कम बजट पे आप ट्रैवल कर लिया आपने और लोगों को अपनी मदद करने का मौका भी दे दिया। सोचिए कि मैं 300-500 का बजट लेके निकलता तो मैं कहाँ रुकता फिर? किसी लॉज में, किसी होटल में, तो फिर मैं लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता। तो ये एक और फायदा है। यही वजह है कि मैंने अपने एक्सपेंसेस को लिमिट करके रखा है 100 रुपए पर डे पे आज भी। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप में से हर एक को ना एक बार कम से कम साइकिल पे या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करके या हिच हाइकिंग करके पूरा इंडिया घूमना चाहिए। वो जो पंकज त्रिपाठी ने स्टेटमेंट दी थी ना, मुझे लगता है ना कि 12वीं के बाद हर बच्चे को ना या तो स्टेट सरकारें करें या उसके माँ बाप करें या वो खुद से करे, बिल्कुल लोकल ट्रेन में, मतलब स्लीपर क्लास में कम से कम पैसों में पूरा भारत घूमे। बहुत सस्ता है इस देश में घूमना, बहुत ही सस्ता है। मैं बहुत घूमा हूँ। हर जगह पे आपको धर्मशाला, गुरुद्वारे मिल जाएगा जहाँ आप रात गुजार सकते हैं। और वो यात्रा, इस देश को घूमना ना आपको कुछ से कुछ बना सकता है। मैं घूमा हूँ, मैं पूरा भारत घूमा हूँ। मैं हर नदी की जहाँ से ओरिजिन है ना, जहाँ से निकलती है वो जगह देखना चाहता हूँ, और जहाँ नदी खत्म होती है ना वो जगह देखना चाहता हूँ। कि 10वीं या 12वीं के बाद निकल जाओ, आपके पास साइकिल है नहीं है, पैसा है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार हिम्मत करो और घर से निकलो। क्योंकि पिछले 22.5 ईयर्स में मैंने जितना सीखा था ना कॉर्पोरेट लाइफ में रह के, पिछले 2.5 साल में मैं उससे कहीं ज्यादा सीख चुका हूँ। तो सोचो 22.5 साल की जर्नी और 2.5 साल की जर्नी में 2.5 साल की लर्निंग कहीं ज्यादा है। तो आप में से भी अगर हर एक बार घर से निकले, हिम्मत करके निकले, बिना पैसे के निकले, साइकिल पर निकले और इंडिया घूमे, तो आप कहीं ज्यादा सीखोगे। तो वो जो बबल क्रिएट किया हुआ है ना न्यूज़पेपर ने और न्यूज चैनल्स ने कि दुनिया बहुत खराब है, क्राइम ही क्राइम होता है, लोगों पे ट्रस्ट मत करो, लोग बहुत बुरे हैं, जमाना खराब है, ये सब सोच आपकी बदल जाएगी। क्योंकि जमाना सच में अच्छा है, इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत काइंड हैं, दयालु हैं। मुझे याद आ रहा है जब मैं राजस्थान में था और कुंडकी गांव है, वहाँ के गोपाल दास भाई ने मुझे कहा था कि देखो जी, राजस्थान के लोग तो अच्छे थे, आपका टाइम अच्छे से कट गया, अब गुजरात का पता नहीं क्या होगा। गुजरात में गया तो वहाँ भी टाइम बहुत अच्छे से कट गया। तो वो जब मैं वहां से निकला तो उन्होंने बोला कि यहाँ तो टाइम आपका अच्छे से कट गया, अब आपका पता नहीं महाराष्ट्र में क्या होगा। और ऐसा ही आखिर तक होता चला गया। और मैं आपको बता दूं, जो सही मायने में हमारे देश को जोड़ता है ना, इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी, वो है लोगों के अंदर की अच्छाई, उनकी काइंडनेस। आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, लोग आपको हर जगह अच्छे ही मिलेंगे, कोई बुरा इंसान नहीं मिलेगा। तो इसी मैसेज के साथ आज का एपिसोड यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिएगा। एक Q&A सेशन उस पर भी रख लेंगे। आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखिएगा अपना, मिलेंगे जल्दी अगली कहानी के साथ। बाय बाय।